तो हेलो विद्यार्थियों, नमस्ते। आपका जैसा कि आपको पता है, आपका 11वीं का पेपर होने वाला है कल। कल कितना तारीख है बेटा? 7 तारीख ना। 7 का आपका पेपर है। जो बच्चा आज कोचिंग नियम के लाना भाई साहब स्पेशल डाल रहा है आपके लाना, देख लीजिए आप, है ना। हम पता है तुम बहुत पढ़ रहे घर पे, चाहे चुनाव बन्हा दमाए। तो हमें पता है तुम्हारा डर है कि तुम फेल ना हो जाओ, तो सबके लाना एक वीडियो बनाए, तो आप 3-4 नंबर तो अपन दिलाई देंगे आमाय में, ठीक है। आप अच्छी से तरह देखो, जो भी विद्यार्थी देख रहा हूँ, केवल लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जो हर बच्चा पहुंच जाए, हर बच्चा तक पहुंच जाए, ठीक है वीडियो। अब देखो कल इसमें जैसे अपना तुम्हारे जो गा है, एक तो कोड को आए, कैन को आए। कैन कोड में माइट, कैन का उपयोग कहाँ करना है समझना, पहले पहले हमें ये बताना, फिर तुम्हें समझना बाद में, ठीक है। आई आई ब्लैंक से कल को बेटा स्मोक सिगरेट, यानी मैं क्या बेटा सिगरेट है, स्मोक माने पीना, मैं सिगरेट क्या हूँ पीता हूँ। नाउ माने अब, आई स्मोक का पाइप है, अभी मैं आई माने मैं एक पाइप की तरह, मतलब एक पाइप की तरह मैं क्या वो पीता हूँ सिगरेट में। कहा कोड है, कोड का उपयोग करते बेटा क्षमता, जब क्षमता की क्षमता बता रहे में क्षमता तो नहीं है वाक्य में। डेर माने हिम्मत, हिम्मत है क्या इसमें? कोई हिम्मत तो नहीं है। ये में यू टू लगाने, यही आदत है उसकी, क्या है बेटा आदत। जब भी आपको आदत बताया जाए तो उसमें उपयोग करने यू टू को, ठीक है। अब बात आती है आपकी दूसरे वाक्य में, ही शुड को उपयोग क्षमता होती तो आप कोड लगाते, ठीक है। डेर लगाते हिम्मत में, तो अगर 5-10 तो कोड लगाने, नहीं तो क्या लगाना पड़ा कैन। क्षमता के अर्थ में प्रेजेंट टेंस में कैन है। अगर प्रेजेंट टेंस में लग सकते हैं, साफ दिखाई देता बोर्ड में, है ना, पर बताएंगे तुम्हें बाद में। ही ट्राइड माने बेटा प्रयास करना, वह प्रयास करा टू सर्वे ऑन खालिस्तान मनी दैट ही हैड। तुम्हें जो शब्द देखा था ना, केवल तुम मनी लिखो रहे थे, कल को मनी है ना। अब मनी मतलब क्या बेटा है? पैसा है। अब पैसा क्या है, मैं दैट को उपयोग कहाँ कर दी बेटा बताओ? हाँ, पर्याप्त शेष बच जाए। अगर हो पर्याप्त पैसा, तो यार अब कोई भी काम प्रयास कर रहा है जब तुम्हारे पास पैसा है और फिर उसके पास क्या बेटा शेष बच रहा कोई चीज, तो क्या लगा आपने? द लिटिल, वो चालू है। क्या लिखने पर ना? द लिटिल। क्या लगा होते पे? द लिटिल। कैसे पैसा उसके पास बच भी रहा बाद में। जब कोई चीज पर्याप्त हो तो क्या हो बेटा? काउंटेबल अनकाउंटेबल, काउंटेबल। फिर आप कहाँ क्या था अपन? काउंटेबल अनकाउंटेबल पे, हाँ बताओ, सिखाओ तो हाँ ठीक है, तो ध्यान रखने पड़ना। दैट उपयोग का करने बेटा अपन है, जहां पे कोई चीज अपन मिल रही हो, ओकाने हुए मिल रही हो, लेकिन इतनी मिल जाओ बच भी राशि, ठीक है। मतलब पर्याप्त से भी ज्यादा मिल भी जाए कुछ अपन है और बची भी रहा, तो क्या लगा अपन है? द लिटिल। अब आपका एफ है, एफ माने यदि, इट माने वह है, डज नॉट ट्रेन, यदि ट्रेन लिख दो तो ट्रेन हुए। रेन माने वर्षा, कहो बेटा वर्षा। एफ है डज नॉट वर्षा, यदि वर्षा नहीं होती, यदि वर्षा नहीं होती तो द क्रॉप विल फेल, तो हमारी जो फसल है बेटा क्या सूख जाती है, नष्ट हो जाती जो भी है। तो यहाँ पे क्या होगा? यूजिंग अनलेस, करेगो अनलेस को उपयोग करने पड़ा प्लेस ऑफ एफ, जहां पे एफ लिखो तो लगाना पड़ा अनलेस यूज करने। तो समझ अच्छे से कि जहां पे अपना एफ लगो तो अपना क्या लगा दिया? अनलेस। क्या लगा दिया? अनलेस। और एफ के संग तो पता डज नोट लगता है, वो इसमें डज नोट हट जाता है, तो एफ है अनलेस लगाओ, एट लिखो जाए को ताई। अब कहा कि डज नोट हट गया, सीधे कहा जाए लेंस दैट इज जे को तो लिख दो अपना। अगर माना पेपर में अनलेस इज ट्रेन उल्टो करने, तो जो एफ लगा के एट के बाद तो उनका लगा देना पड़ना सहायक क्रिया और नोट, सहायक क्रिया और नोट, जिस टेंस में बात चली वही टेंस बनाना है। अब आओगे चौथा वाला, ही स्टे हियर, ही स्टेज हियर, मतलब स्टे मानो तक कहना, क्या होता है? कहना। कहना। उसने यहाँ कहा, क्या कहा कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ भाई साहब। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग द एज लॉन्ग एज लॉन्ग एज का उपयोग करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्या का सूचक बेटा जी? समय का सूचक। क्या का बेटा? समय का सूचक एज लॉन्ग एज, माना क्या बताओ तुम? एज लॉन्ग एज का उपयोग का बताओ तो क्या लिखा था पहले? समय का सूचक वो कहा है वो जब तक, जब वही समय, मतलब जब ये आगे करने, जब वहां पे सूचक कहा बेटा एज लॉन्ग एज, मतलब जैसे कहा बेटा वह स्टे कहा, जब वो जैसे जैसे हमसे बोला ना तो खुशी में बोला, वो बोला आई एम हैप्पी, मैं क्या हूं बेटा? खुश हूं। तो जब भी अपन ऐसे उपयोग करने वाले तो क्या करने बेटा? कहता आगे पहले कह देने, ऐसा क्या करने, यानी कहता सब है, सब बिल्कुल ज्यो को तुम छाप दो, बताओ ही स्टे हियर आई एम हैप्पी, जो का बस एल लगा देना, बस होगा। कम माइनस सेंटेंस, जब दो सेंटेंस, एक टेंस जो है तक ये कितना है, दो सेंटेंसों को जोड़ा गया,
अगलो, सी इज वेरी प्राउड, वह है वेरी प्राउड है, वो कल फेलोसी, देखो ना पैसी कहता क्या बार बेटा, 2 बार। विल नॉट बैग फॉर हर लाइवलीहुड है, मतलब बेटा तो कहा है बेटा प्राउड मतलब कोई कमजोर टाइप का हो, क्या करता बेटा बैग, अपना बैग, हर माने अपना, लड़की है ना तो हारा हो, लड़का हो तो ले जाता, फोर के लिए लाइवलीहुड। आगे में काला गाना बेटा सीधी अपन देखने ताकि टू और टू देखने, टू और टू उपयोग करना जहाँ भी लगो तो काला गाना बना टू आंखें मीच के बिल्कुल देख लो, जब देखो ना सी टू प्राउड लिख लो पढ़ने। अब जब दूसरा वाक्य शुरू कर रहे हैं जब यहाँ पे तो अपन लगा दिया टू, तो जो कहता हट जाएगा बेटा, देखो अच्छे से जो साबित तो हटाने पड़े, काय नोट का हटाने बेटा, नोट क्यों हटा, क्योंकि तुम्हें पता है कि टू को ही मतलब क्या होता है, नोट होता है। भेरी को उपयोग कहाँ करना, जहां पे वाक्य पॉजिटिव हो और अधिक बताया जाए, और टू का उपयोग भी क्या हो, टू का मतलब भी अधिक होता है, टी डबल टू का मतलब भी क्या होता है अधिक, लेकिन जहां पर निगेटिव का क्या हो बेटा, भाव हो, नहीं का मतलब निकलना, और भेरी का उपयोग यहाँ पर सकारात्मक हो और फिर वो निगेटिव बना तो फिर नोट अलग से जुड़ने पड़े आपका, बता दो पहले एक बार, पहले पढ़ा दो आपका, अभी बता रहे हैं। तो सी टू प्राउड टू बैग, देखो जो हट गया तो सीधो क्या लगता पढ़ने, बैग फोर, मतलब ऐसे लिखो जंग होता है, देखो बैग से फोर जंग होते हैं, कैसे जीते एक बार आ चुकी मैं, और बेल सहायक क्रिया है, जैसे बेल है ही में बेल नहीं लगाना बना, इधर कलर नोट हटाई जाए, कैसे वो मतलब ही नहीं है ना पढ़ा, काई ये टू जो टू लग गया नहीं को मतलब नोट ही है, नेगेटिव को भाव दे रहा हो। अब देखो द फार्मर, फार्मर माने किसान, द किसान मतलब वो किसान स्पेशल का हो, किसानों का, किसानों है जैसे लोग किसानों आदत, कलो बेटा कलो बेटा रोविंग द फील्ड। अब भैया में क्या करना, मेक द क्वेश्चन विथ द भाट, भाट माने क्या, देखिए इसमें आप क्या जोड़ो, और ऐसा क्वेश्चन बनाकर क्या पूछा जाए उसमें, तो फार्मर क्या कर रहा है अपने खेत में, यह पूछ रहा ना कि आप खेत में कुछ भी काम कर रहे हो, पोलो माना ढाल रहे हो, जो भी अपना काम कर रहे हो खेत में, द फील्ड, द फार्मर आर कलो बेटा फ्लॉपिंग द, कलो को बेटा फील्ड, तो क्या लगा अपन ने सबसे पहले भाट, भाट की बात तो सहायक क्रिया आ जाती है, तो पता है डबल इंटरोगेटिव टेंस है, फिर फार्मर डूइंग माने कर रहा, और क्या लगाना बना क्वेश्चन मार्क। यदि आपको बात समझ में आई हो, जिसका जो दिक्कत आई हो कमेंट कर दो, आपका दोबारा मिल जाए वीडियो, आज तो 5 तारीख 6 तारीख, कल 7 है, 7 के पहले आपका मिल जाए वीडियो, आप देख के जाना, मेरे को 100% ज्ञान ईसा में निवारण कछु नहीं, तुम तो पढ़ रही हो अच्छे से। भैया वीडियो से भागना नहीं आवे। अब देखो अपन जे प्रयोग आपके पेपर में 100% आने को ना आपका देखेगा मिलने हैं, तो आप पहले लगा है कैसे कौन तरीके से पढ़ने, मेरे को वीडियो अच्छी तरीके से देखें और 2-3 बार देख के जाओ, 4-4 5-5 बार देखो, ताकि तुम्हें अच्छी समझ में आ जाए कौन का प्रयोग कहाँ करना है, तुम्हें नियम बहुत पढ़े बहुत पढ़ाई, अब शॉर्ट ट्रैक देखो कैसे यूज कहाँ करना है, ठीक है। सबसे पहले कैन का उपयोग करने बेटा, जहां पर तुम्हें बात में बताई जाए क्षमता, बताई जाए क्षमता, बताई जाए जहां बल की प्रवृत्ति हो गए, और का हो बेटा में क्षमता हो, प्रेजेंट टेंस होगा बेटा, प्रेजेंट टेंस हो तो क्या करना पड़ना, कैन लगाना है, और जहां में पास्ट टेंस होगा बेटा, पास्ट कैन से ही क्या बना है, कोड बना है, पास्ट टेंस में क्या लगाना बेटा बना, बोलो पास्ट टेंस में क्या लगाओगे अपन, पास्ट टेंस कोड लगाओगे, क्षमता में लगाएंगे, क्या में लगाएंगे बेटा क्षमता, या अपन से कोई छोटा व्यक्ति उसके ले सकता क्या, जैसे मैं तुम्हारा पेन ले सकता हूँ, बड़ा है तो उससे कोड लगाएंगे, और अगर कोई अपन से अच्छा मायने बात करना तो क्या लगाओगे आप में, इसका मतलब क्या होता है सकता होता है, लेकिन क्षमता इनमें क्षमता नहीं होता है, ये में कहो बेटा परमिशन होता है, बेटा परमिशन ले सकता है, ठीक है। माइट में का ही क्या होता है बेटा, माइट होता है, में से ही माइट बनता है, लेकिन ये कब लगता है पास्ट टेंस में, क्या बेटा ये लगता है प्रेजेंट टेंस में, ये क्या में लगता है में प्रेजेंट में, और ये क्या में लगता है बेटा पास्ट में। दूसरी बात सोड, लिखना नहीं है किसी को नहीं, तुम इसलिए मोबाइल पे लिख लेना, सोड का उपयोग कहाँ करना पड़ा, सोड का उपयोग कहाँ करना है, सोड का उपयोग कहाँ करना है, चाहिए के अर्थ में बेटा, लेकिन कब कहें जब सलाह दे तुम्हें, कहा दे बेटा सलाह है, जैसे तो सलाह दे घर पढ़ना चाहिए तो पढ़ नहीं जा, पता है पढ़ नहीं जा, सुड माने चाहिए के अर्थ में वो सलाह दे, आउट टू को जब करने चाहिए तो हो, लेकिन क्या बताया जाए बेटा तो ना आदत बताई जाए, बताया जाए तुम्हें आदत बताई जावे। एनी को उपयोग बेटा जहां भी तुम्हें नोट दिखाई दे, कोनो भी सेंटेंस दुनियादारी को तुम्हें नोट दिखाई दे आंखें मीच तुम्हें लगा देने यानी, या क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो तुम्हें लगा देना आंखें मीच के, जहां पे तो नोट और क्वेश्चन मार्क दिखाई दे तो सब लगा देने, दोनों को ईगो मतलब हो कई, ईगो मतलब बेटा कुछ है, क्या होता है कुछ है। जहां पे पॉजिटिव भाव हो, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक भाव, कौन सा बेटा
कौन सा भाव हो, सकारात्मक भाव हो तो कुछ का लगा हो सम, नेगेटिव भाव हो तो का लगा हो एनी, क्वेश्चन पूछा तो भी का लगा हो एनी। मस्ट को उपयोग करना पड़ा, मस्ट को उपयोग करने में चाहिए के अर्थ में, क्या के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, लेकिन चाहिए क्या, तो चाहिए वो चीज, वो चाहिए मतलब अनिवार्य है, आवश्यक है खूब रूप से, है ना। तुम्हें खाना समय पे ही खाना चाहिए ना, तो कोई ऐसा तुम्हें जो दे रहा है मास्टर के तुझे पेपर में आना ही चाहिए, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रहा है कि जो तुम्हारे को अनिवार्य है, उसका कोई काम नहीं हो सकता, तो कहना अपना मस्ट है। आउट टू को मतलब ही चाहिए, सोड ऑफ आउट टू की बात बेटा, है ना, सोड ऑफ आउट अगर तुम्हें जो न मिले है, ठीक है। अभी को मतलब कि क्या बेटा, चाहिए, ठीक है, चाहिए। अब आई का अपनी मच, मच को मतलब बेटा नच, नांगन, कैसे डांस, नांगन है, कैसे करने, नांगन डांस करने भैया, मच नच, कौन सी गाना में, नांगन डांस में, कौन सा बेटा, मच का मतलब नागिन का बेटा, नागिन, नागिन मतलब जी अपन गिन ना पाए, जैसे तेल भाव, ऑयल में तेल, वाटर भाव, है ना, या राइस। जिस प्रकार से राई हुई या कोई भी तौलने वाली वस्तु है तो उसके लिए मच का ही प्रयोग किया जाएगा। मच का मतलब अब आ गया मैनी। मैनी का प्रयोग होता है अधिक के अर्थ में, लेकिन जिसको हम गिन सकें, जिसको हम गिनते हैं उसमें आप क्या लगाएंगे, मैनी का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना विद्यार्थियों, क्या थोड़ा सा माइक खराब हो गया तो मैं रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ इसको, है ना। माइक किसका यूज करना है इसमें बेटा, मैनी का मतलब जिसे हम गिन सके, पैसा, जैसे कोई भी चीज़ वस्तु है, बच्चे हैं, जैसे हम गिन सके उसमें मैनी का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। अब आते हैं अपन बेटा ऐट के प्रयोग पे। ऐट को देखिए, 88। अब ऐट को मतलब छोटे स्थान के लिए ऐट का प्रयोग करते हैं, बड़े स्थान के लिए एन का प्रयोग, इसमें क्या है बेटा, समय का सूचक है, समय के पहले भी ऐट का प्रयोग करते हैं, जैसे ऐट कॉलोनी छोटी सी गाँव के लिए, है ना, ऐट का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग कहाँ, जैसे बड़ा शहर हो। ऑन का प्रयोग करेंगे ऊपर के अर्थ में, या कोई चीज़ चिपकी हुई हो ऊपर हो, या उस पर कोई चीज़ रखी हो, तो ऑन का प्रयोग। एन का प्रयोग बड़े शहर में या बे के अर्थ में करेंगे, ठीक है। और इसमें लिखेंगे कि यहाँ पर बड़े शहर में, कहाँ, जब बड़े शहर, जैसे इंदौर, नौगांव में आई लिव इन नौगांव, आई लिव इन छतरपुर, आई लिव इन भोपाल, तो एड का प्रयोग करें छोटे जगह पर, ठीक है। जैसे कॉलोनी, एन का प्रयोग। अब ऑन आ गया, ऑन को ऑन का मतलब ऊपर के अर्थ में करेंगे, और जहाँ पर सन दिखाई दे, आपका डेट दिखाई दे, वहाँ पे भी आप क्या लगा सकते हैं, ऑन लगा सकते हैं। अब आया सेंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, सेंस का मतलब होता है निश्चित, जहाँ पर निश्चित समय दिया गया हो वहाँ पर सेंस का, जैसे 2 बजे से, संडे से, मंडे से, जनवरी से, फरवरी से, तब आप निश्चित हो तो। अफोर, अफोर का प्रयोग है अनिश्चित, अनिश्चित समय को, जैसे 2 घंटे, 10 घंटे, 4 दिन से, 5 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, तो इसमें फोर का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, फोर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे अनिश्चित हो। बताओ बेटा कहाँ करेंगे, जहाँ पे अनिश्चित हो, ध्यान रखना। और सेंस का प्रयोग निश्चित में, इसका अनिश्चित में, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब अनिश्चित हो गया। अब अपन देखो इस प्रयोग को करना, इस अनिश्चित कौन सा दिन है, तो समझ में आ गया होगा, सेंस का और फोर का, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अपन क्या, निश्चित समय जितने भी हैं वो मैं तुम बताए 2 बजे से, ठीक है, और ये होगा 2 घंटे से। जब घंटा लिखा हो या घंटे समय 2 दिन दिए गए हो, हावर, क्या लिखा है, हावर। अब आया नीड, नीड मानो आवश्यक, क्या होता है, आवश्यक। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, क्या होता है, आवश्यकता। और डेयर का मतलब होता है हिम्मत, जब हिम्मत का भाव हो, हिम्मत दिखाई जाए किसी सेंटेंस, तब डेयर लगाना। और नीड का मतलब हो आवश्यकता, जब आवश्यकता। और व्यर्थ का उपयोग कहाँ करते हैं, जब कोई चीज़ किसी की सहायता से करते हैं, जैसे देखो काट रहे चक्कू से कोई चीज़ काट रहे हैं ना, जब काटते हैं तो उसमें व्यर्थ है, उसकी सहायता से काटते हैं, किसी की सहायता, किसी वस्तु की सहायता से जो काम करते हैं उससे व्यर्थ का उपयोग करते हैं। जैसे मार्कर से मैं लिखता हूँ, टीचर कैसे मार्कर से लिखेगा, तो इसमें औजार लिखना, जिस भी औजार से कोई भी वर्क होता है उसे वहाँ पर व्यर्थ का उपयोग करना है। ध्यान रखना बच्चों, व्यर्थ का उपयोग कहाँ करेंगे, औजारों के साथ। सेंटेंस में तुम्हें दिखाई देगा व्यर्थ, ठीक है। तो औजार कोई ना कोई नाइफ दिखा। अब बाय का उपयोग द्वारा के अर्थ में, जैसे अधिकतर वाहनों में यूज होता है, पैसिव वॉइस में ही बाय का उपयोग करते हैं। बी वाई बाय वाहन, जैसे मैं बस से स्कूल जाता हूँ या साइकिल से स्कूल जाता हूँ, जब भी ऐसा दिया जाए तुम्हें तब एक्टिव पैसिव, यानी पैसिव में इसका यूज होगा, पैसिव में बाय का प्रयोग होता है।
ध्यान रखना बच्चों इसको, है ना। जब बोलते बाय बाय तो जब वाहन के द्वारा जाते हैं तो बोले बाय, तो बाय वो बाय नहीं जो है, ठीक है। पैसे में बाय वालो बाय जाए। ओके, इतनी बात ध्यान है। बेत का उपयोग कहाँ करेंगे, जब औजार के साथ काम करेंगे। बाय का उपयोग जब किसी वाहन के द्वारा करेंगे या किसी के। अब बिफोर आ गया। बिफोर का मतलब होता है पहले। क्या होता है, पहले। क्या होता है, पहले। जब कुछ पहले, जैसे जुलाई के पहले क्या आता है बेटा, तो जून आता है। और आफ्टर का मतलब होता है बाद। आफ्टर का मतलब होता है बाद, जब किसी काम को बाद में करें तो उसे आफ्टर। एक चीज आता है बेटा बिटवीन, क्या आता है, बिटवीन होता है। एक होता है अमंग, दोनों का अर्थ सेम ही होता है बीच में। क्या होता है, बीच में। दोनों का अर्थ होता है बीच, लेकिन अमंग का मतलब होता है बहुवचन में। बिटवीन का हो जब दो वस्तुओं हो, ठीक है। दो वस्तुओं के बीच में कोई चीज होगी तो अपन बिटवीन लगाएंगे। वस्तु चाहे इंसान, कोई भी चीज, दो चीज हो रही उसके बीच में बिटवीन। बहुवचन हो, बहुत सारी चीजों के बीच में कोई चीज हो तो उसे बोलेंगे अपन अमंग में। तो तुमको इतनी बात तो आपको समझ में आई गई होगी। हाँ बेटा, लिटिल ले गए अपने, है ना। लिटिल भाई साहब ले गए। लिटिल आ लिटिल दे लिटिल, देखो लो आप। लिटिल का मतलब है अपर्याप्त, जब कोई चीज इतनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। और फ्यू, आ फ्यू, दा फ्यू। अब इनको देखो, लिटिल का मतलब अपर्याप्त। क्या बेटा, आप जितनी चीज चाहिए थी उतनी नहीं मिली आपको, थोड़ी मात्रा मिली आपको, बहुत थोड़ी। अपर्याप्त है, जितनी पर्याप्त नहीं मिली। ऐसे वाक्य आपको दिखाई देवे तो लिटिल का उपयोग करना है। और अनकाउंटेबल में करना है जी, अपन गिन ना पाए। जिसको अपन गिन नहीं सकते उसे लिटिल का उपयोग कर दोगे बेटा। अनकाउंटेबल जिसे गिन ना पाए, अनकाउंटेबल जिसे गिन ना पाए, जैसे गिन ना पाए अनकाउंटेबल। लिटिल का मतलब अपर्याप्त, जहाँ पे। और आल का मतलब थोड़ा अधिक। थोड़ा तो मिला लेकिन थोड़ा अधिक मिल गया, जित तो थोड़े से तरह ज्यादा मिल गया, तो वो है आपका आ लिटिल। का मतलब जितना चाहिए तो उतना मिल गया, लेकिन अब शेष बचो भी है कुछ चीजें, तब हमें द लिटिल का उपयोग करना है ऐसे वाक्य में। जब तुम्हें ऐसे सेंटेंस को जैसे हमने बोला है बेटा उसका ध्यान रखना। आप फ्यू, द फ्यू, ये ध्यान रखना। इससे काउंटेबल में करेंगे उपयोग, जिस प्रकार से मच और नच है ना। इसे अपन गिन नहीं सकते हैं, इसे गिन सकते हैं। इसे अनकाउंटेबल में करेंगे, सॉरी काउंटेबल में, जैसे अपन गिन सके। जैसे अपन गिन लेते उससे फ्यू का उपयोग करेंगे जी अपर्याप्त में। लेकिन जैसे कि आ फ्यू का उपयोग करेंगे थोड़ा है लेकिन अधिक नहीं। और द फ्यू करेंगे बेटा शेष बच जाए, जब कोई चीज वो कैसी हो, काउंटेबल हो, जिसे अपन गिन भी सके। ध्यान रखना इस चीज का, जो मैं बता दिया बेटा, है ना। जिससे भयावह खोवा पर प्रसाद लेते हो शेष बचा रहता है उसे बोलते हैं द फ्यू। कोई भी चीज हो सेंटेंस में समझना। आप सेंटेंस में क्या बताया, जब आप उसका हिंदी में से निकालोगे तब आपको बात समझ में आ जाएगा कि हमें भरना क्या है। थोड़ा सा आप दिमाग लगाना, आपसे बन ही जाएगा बेटा। इतनी चीजें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, इससे आगे आपका पेपर में कुछ नहीं आने वाला। केवल आपको पढ़ के जाना है। कोई आपसे कहे कि पेपर अब भोपाल बोर्ड से मंगा देंगे तो उनके चक्कर मत पड़ना। तो अपनी तैयारी अच्छे मन से करके जाओ। कोई भी दिक्कत हो हमें कमेंट में कीजिए, हम आपको 100% बताने के प्रयास करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन